बच्चों में हर पांचवां बच्चा भारत से है। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। जंक फूड, फास्ट फूड के चलन और बदलते लाइफस्टाइल ने स्थितियों को बिगाड़ दिया है। आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, समझेंगे कि बच्चों में होने वाले डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा खुदा ना खास्ता डायबिटिक हो भी गया तो उसे क्या एहतियात बरतनी चाहिए। बतौर पेरेंट्स आपको किस तरह से बच्चे की डायबिटीज के मैनेजमेंट में अपनी भूमिका निभानी है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चीन के बाद अब भारत में डायबिटीज एक बड़ा हब बनता जा रहा है। देश में ये बीमारी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 20 साल से अधिक आयु वर्ग में पुरुषों और महिलाओं में इसका जोखिम 55% से अधिक का है। फिलहाल देश में करीबन 7.25 करोड़ लोग शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं। बड़े तो बड़े, अब बच्चे भी तेजी से शुगर की चपेट में आ रहे हैं। खासकर बच्चों और किशोरों में ये बीमारी घातक रूप लेती जा रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन यानी IDF के मुताबिक पिछले साल तक दुनिया में करीब 12.25 लाख बच्चे और किशोर टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रहे थे। इनमें से आधे से ज्यादा की उम्र 15 साल से कम है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें भी सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 2.25 लाख से अधिक बच्चे और किशोर टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं। अकेले साल 2021 में भारत में टाइप 1 डायबिटीज के 24,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। यानी रोजाना 65 से ज्यादा बच्चे और किशोर टाइप 1 डायबिटीज के शिकार बने हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखकर बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज के खतरे से बचाया जा सकता है। वहीं बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज एक क्रोनिक समस्या है। इसके लिए फैमिली हिस्ट्री, खान पान में गड़बड़ी को वजह माना जाता है। खराब लाइफस्टाइल के चलते बच्चों में इसके मामले भी बढ़ रहे हैं। बच्चों में शुगर के लक्षणों की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज में बच्चे को सामान्य से अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, तेजी से वजन में गिरावट, बिना काम किए थकान महसूस करना, कमजोरी महसूस करने के अलावा चिड़चिड़ापन या व्यवहार में परिवर्तन इसके मुख्य लक्षण हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज में भी अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब जाने के लक्षण होते हैं। इसके अलावा धुंधला दिखाई देना, त्वचा पर काले धब्बे पड़ना, बार बार संक्रमण का शिकार होना, किसी घावों का जल्दी ठीक न होना इसके लक्षण हैं। बच्चों में शुगर से बचाव की बात करें तो बच्चे को लो फैट और लो कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ दें। जंक फूड से परहेज करने के साथ उनके खान पान में फलों सब्जियों के साथ साबुत अनाज की मात्रा बढ़ाएं। खराब लाइफस्टाइल भी बच्चों में शुगर की एक बड़ी वजह है। ऐसे में बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहित करें। खासकर स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज के प्रति बच्चों में रुझान पैदा करें। शुगर की बीमारी के लिए मोटापा बेहद घातक है, इसलिए बच्चों के वजन पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। ये कुछ ऐसे एहतियात हैं जो बच्चों को शुगर की बीमारी से दूर रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की चर्चा में बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। श्रेया गोयल जानी मानी डाइटिशियन है। श्रेया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ जो भारतीय परिवारों में कहा जाता है, बच्चा अगर थोड़ा सा लीन दिखे, थिन दिखे, फिट, जिसको मैं तो फिट की कैटेगरी में रखूंगा, जैसी दिखा, अरे बच्चे को कुछ खिला पिला नहीं रखा है, बच्चे को ऐसे कैसे बना रखा है, ये तो खाते पीते घर लग ही नहीं रहा है। तो ये जो मनोवृत्ति है, या मुझे लगता है कि जो डाइट को लेकर और सेहत को लेकर जो भ्रम है, ये भ्रम दूर करना होगा। बिल्कुल करना होगा, क्योंकि अब वो बातें नहीं रही है कि माँ बाप अपने जमीन और किले और जायदाद छोड़कर जा रहे हैं। आजकल जायदाद में या तो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या फिर और कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो बच्चों को अपना लाइफस्टाइल ना ठीक करने की वजह से देन में मिल जाती है माँ बाप की तरफ से। हाँ, और ये देखने में भी आता है, जैसे आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है और आज चिल्ड्रंस डे भी है। सो मेरे पास अभी एक पेशेंट भी आए हुए थे
तो माँ बाप का भी कई बार ऐसा रहता है कि नहीं, हम लोग डाइट नहीं कराएंगे, हम लोग उनको इंसुलिन आर्टिफिशियल दे देते हैं, पर डाइट में तो ये सब कुछ खाता है क्योंकि बच्चा है और अभी नहीं खाएगा कब खाएगा, ये तो बेबी फैट है। सो ये अपने आप को एक कन्वीनियंस देने के लिए, अपने आप को एक फैक्ट से छुपाने के लिए माँ बाप ये करते हैं, क्योंकि आज भी वो नोशन नहीं छूटा है कि भैंस का दूध पिलाना है बच्चे को, 2 कप 3 कप दूध भैंस का, इतने बड़े बड़े चम्मच देसी घी के, चाहे बच्चे का वजन जितना मर्जी हो, चाहे उसका कामकाज जितना मर्जी हो, खेलता जितना मर्जी हो, लेकिन डाइट का पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाता है। और कई जगहों पे माँ बाप का भी ये वाला एफर्ट नहीं आता है कि प्रिवेंशन, अगर जेनेटिक कोई कंडीशन थी तो बच्चे में कोई सिम्टम नजर लगे थे, आपको दिख रहा था, उसी टाइम टेस्ट करा के उसका खान पान जरूर बदलो। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी ना कि प्रिवेंशन करें, बीमारी आने से पहले उसको ठीक करें, अपने जो घर का सिस्टम है, पहले टीचर माँ बाप होते हैं। आप अगर बदलोगे अपने आप को तो आपका पूरा फैमिली बदलेगा। एब्सोल्युटली। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको माँ बाप नजरअंदाज कर देते हैं, और उनमें खास तौर से जो हमने एक्सपर्ट से बात की, और हमारे साथ पैनल में बहुत ही देश के जाने माने एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो भी बताएंगे कि बच्चे को बार बार पेशाब आना, लेथार्जी, वो इरिटेटेड, और जो बिहेवियर जो चेंजेस आते हैं उसमें बच्चा समझ के नजरअंदाज कर दिया जाता है उनको, अरे बच्चे तो ये करते ही हैं, अरे ये तो बच्चों का काम ही है। और पता चला कि बाद में जो है वो कहीं कोई कंडीशन ऐसी है जो डायबिटीज के खतरे पैदा कर रही है। तो इन संकेतों को भी आपने समझना है। और श्रेया, चलिए हम बड़ों की जब हम बात करते हैं तो चलिए ठीक है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आपके लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस, लेकिन बच्चों में तो आपको मालूम है कि उसकी फूड हैबिट्स और उसकी फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों आपने देखने हैं ध्यान। बाकी जो चीजें उसको अभी वो इतना एक्सपोजर उसके पास नहीं है, तो उसमें से भी सिग्निफिकेंट है उसका डाइट को समझ लिया तो शायद आप अपने बच्चे को कभी डायबिटीज के मुंह में जाने दे ही ना। बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आजकल जैसे दूध का चलन, सुबह आपने जैसे बात की थी कि आजकल बच्चों के पास टाइम है ही नहीं है, वो लोग अपने ट्यूशन में जा रहे हैं, वो अपने बाकी और एक्टिविटीज में, आजकल ये अबैकस और इतना सब कुछ, इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर कि एकेडमिकली इतना आगे ग्रो करना है, तो वो सब सिटिंग में चले जाते हैं। और माँ बाप को भी क्या रहता है कि अरे वजन ना बढ़ जाए तो खाएगा क्या, बैठ के सिर्फ दूध का ग्लास पी ले। तो सुबह भी जब वो स्कूल के लिए गए, फटाफट से दूध का ग्लास ले लिया, साथ में बिस्किट या रस ले लिया, टिफिन में सैंडविच लेके चले गए, जो कि फिर से एक ब्रेड हो जाता है, दूध लैक्टोज शुगर हो गया था, एनिमल फैट हो गया था। फिर उसके बाद टिफिन में भी कुछ ऐसा ही हल्का फुल्का, सैंडविच के बाद आकर बच्चा वही दाल रोटी सब्जी खा लेगा, फिर इवनिंग में फिर से दूध का ग्लास पी लेगा, कोई शेक पी लेगा, रात को फिर वही दाल रोटी सब्जी हो जाती है। अब ये पूरे दिन की अगर हम डाइट में बात करें, प्रोटीन की कितनी ज्यादा कमी है, तो ये जो WHO की भी रिपोर्ट है कि भारतीय जो है प्रोटीन में सबसे ज्यादा डेफिशिएंट है। हमारे पास बच्चे अगर नॉनवेज खाते भी हैं तो उनका रोजाना का नॉनवेज या फिर उतना प्रोटीन नहीं जाता है। तो दालें बहुत कम है बच्चों के डाइट में, जैसे कि सोयाबीन की दाल, अगर दाल है भी तो 1 कटोरी छोटी आ जाती है। सो एक तो प्रोटीन का इंटेक उतना नहीं है। अगर हम फाइबर की बात करते हैं, वो भी ज्यादा फ्रूट से आता है। फ्रूट सबसे ज्यादा कन्वीनियंट क्या रहता है, ये लो बनाना खा लो, ये लो पकड़ो एप्पल खा लो। तो मतलब ऐसे सिट्रस फ्रूट भी डाइट से मिसिंग हो जाते हैं बच्चों के। सैलेड तो देते ही नहीं है क्योंकि बच्चों को फ्रूट पसंद है, सैलेड कौन खाएगा। तो फाइबर का अमाउंट कम होना, प्रोटीन का कम हो जाना, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ गेहूं खाना, गेहूं को सूजी के रूप में, मैदा के रूप में, ब्रेड के रूप में, बिस्किट के रूप में, सिर्फ यही। तो शुगर में क्या जाता है, माल्टोस जो कि गेहूं का है, दूध का लैक्टोज और फ्रूट का फ्रक्टोज। तो अगर आप देखोगे प्रिडोमिनेंटली हमारे बच्चों की डाइट या फिर इंडियन पॉपुलेशन की डाइट कार्बोहाइड्रेट डोमिनेटिंग डाइट है। तो इसमें मिलेट्स का कंजप्शन, मोटा अनाज का कंजप्शन बहुत कम है। रागी, ज्वार, बाजरा, ये वैरायटीज तो अर्बन स्टेट्स में तो फिर खत्म हो गई हैं, पर अगर आप गांव में जाओगे वहां पर फिर बच्चों को नाचनी की रोटी दी जाती है, साउथ में दी जाती है। अभी बाजरा ज्वारी आ जाएगा, ठंड में तो दिया जाएगा। कभी सत्तू दिया जाता था, चने का सत्तू, जौ का सत्तू, पर आजकल वो ट्रेंड खत्म हो गया। आजकल क्या है, इवन जो अर्बन जो फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों के लिए ऑप्शन तो रखती हैं, लेकिन एक और जो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो है बच्चे के टेस्ट से जोड़ दिया जाता है डाइट को। अब ये तो ये खाता ही नहीं है साहब, ये तो सिर्फ आलू ही खाता है, ये तो अमुक सब्जी ही खाता है, या अमुक पिज्जा बर्गर ही खाता है। तो वो क्या करते हैं, चलो कुछ तो जाए बच्चे के पेट में, तो उस चक्कर में वो सरेंडर कर देते हैं। और फिर वो अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं उनको समझ में नहीं आता। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को चेंज करना है, लेकिन यही वक्त है कि आप अपने बच्चे की सही डाइट के लिए, उसकी सही लाइफस्टाइल के लिए, उसको डायबिटीज से दूर रखने के लिए जो सलाह आज हमारे शो पर दी गई है, उन्हें बहुत ध्यान से स्ट्रिक्टली फॉलो करें अपनी और अपने बच्चे की लाइफ में, तो शायद बात बन पाए।